क्या आप भी पैसा कमाना चाहते हैं फ्रीलांसिंग से, पर आप एक बिगिनर हैं? क्या आपको भी ब्लेंडर से डर लगता है कि ब्लेंडर कैसे सीखेंगे, बहुत सारे नोट्स होते हैं, कैसे करना है? और अगर आपको ब्लेंडर थोड़ा बहुत आता भी है तो आपको क्लाइंट्स नहीं मिलते। तो मैं ये सारे सवालों के जवाब आपको दूंगा इस ट्यूटोरियल में, जो कि एक ब्रीफ ट्यूटोरियल होगी, वो भी हिंदी में और थोड़ी मस्ती के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो और आप कुछ बेहतरीन सीख सकें। वो भी मैं ब्लेंडर में आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप एज अ प्रॉपर बिगिनर। आप मेरा पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, जो कि है अब्बास सैयद बिहेंस पे है। आप देख सकते हैं, ये मेरा पोर्टफोलियो है। द रीज़न मैं आपको परफ्यूम्स के बॉटल्स या नॉर्मल बॉटल्स, रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स या शेडिंग टेक्निक्स में ज़्यादातर वीडियोस पे लाता हूँ, उसका मेन रीज़न है कि इंडस्ट्री आजकल इसी चीज़ों पे चल रही है। सेकंड, ये थोड़ा इजी होता है। एंड थर्ड, इसमें वो बेसिक्स होते हैं जो आपको आगे चल के गेमिंग इंडस्ट्री एज वेल एज इंटीरियर डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर की इंडस्ट्री में काम आएगा। ये सब वो स्टेप्स होते हैं जो आपको आगे बहुत बहुत नीड होंगे। तो ये चीज़ें आपको हर जगह कंटेंट अवेलेबल नहीं होगा, सो प्लीज़ डू नॉट स्किप। और ये प्रॉपर हिंदी में होने वाली है एज अ बिगिनर। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा काम है पिंटरेस्ट पे जाना। एज मैंने देखा, ये बहुत सिंपल सा प्रोडक्ट है, जिसकी सीरियसली आप चाहे तो आप $100 भी कमा सकते हैं जस्ट टू मेक दिस वन प्रोडक्ट। कॉज मेरा चार्ज एक अलग है, कॉज मेरे पास उतना एक्सपीरियंस है, बट एज अ बिगिनर आप $80 to $100 एक प्रोडक्ट के कमा सकते हैं आसानी से। अब आपको कमाना कैसे है वो मैं आपको बताऊं। बहुत इजी वे है, ब्लेंडर हार्ड ज़रा नहीं है, तो आप इतना स्ट्रेस ना लीजिए। सो पहले हम एक फ्री एड ऑन यूज़ करेंगे, प्योर एफ। हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ओके, अपडेट करने बोला बट नहीं करूँगा मैं। सेकंड, मैं टेक्सचर्स जो बनाता हूँ वो मैं कोरल ड्रॉ पे बनाता हूँ। द रीज़न, मुझे कोरल ड्रॉ थोड़ा इजी लगता है अडोबी इलस्ट्रेटर से, तो आई प्रीफर कि मैं टेक्सचर्स कोरल ड्रॉ पे बनाऊँ। एस मैंने पेगडोरा की एक वीडियो बना चुके हैं, सॉरी इट्स नॉट वन, वो 2 वीडियोस हैं, जिसकी वजह से आपको बॉक्सी की लाइन, ये सब मैंने उन वीडियोस में कवर किया है। इन फ्यूचर एज ए ब्लेंडर की बिगिनर ट्यूटोरियल है, तो इसके लिए मैं सब कवर नहीं कर रहा हूँ, बट इन फ्यूचर मैं आपको प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग भी सिखाऊंगा, जो कि बहुत बहुत इफेक्टिव होती है ये लाइन में। ओके, तो ये मैंने टेक्सचर्स बना लिया। अब मैं इनको एक्सपोर्ट करूँगा। अब मैं इनको एक्सपोर्ट कैसे करूँगा? पहले तो ये रेफरेंस इमेज ऑब्वियसली हटा दीजिएगा, ये आपका पूरा आर्टबोर्ड ब्लैंक होना चाहिए। और ऑलवेज रिमेंबर कि आप टेक्सचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए पीएनजी में ही निकालिए। द रीज़न, कॉज जब हम काम करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, तो जो टेक्सचर्स होते हैं वो अल्फ़ा के फॉर्मेट में होते हैं। सो आई जस्ट सेव इट, अगली प्रूफ, अगली प्रूफ। ओके, अब ये थी बॉटल की यूवी। नाउ बॉक्स की यूवी ये रही। सो बॉक्स यूवी मैं सिर्फ रेंडमली सेव कर दे रहा हूँ एंड इसको बंद कर दूंगा। अब हमें जाना है ब्लेंडर में। जब आप ब्लेंडर में जाएंगे तो आपको एक डिफॉल्ट का क्यूब मिलेगा ऐसा, तो आपको उसको डिलीट कर देना है। जस्ट इग्नोर इट, कोई काम का नहीं होता, बाय डिफॉल्ट है, तो आपको चलाना पड़ेगा। बाय द वे, एक और ट्यूटोरियल मैंने बनाई है कि आप ब्लेंडर की सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आपको स्टार्ट क्या करना है? पहली बात तो जब आपको क्लाइंट मिलेगा तो आपको वो डेफिनेटली कहेगा कि मुझे बॉक्स का साइज, तो वो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बॉक्स का साइज देगा। तो आप जब आप चेक करेंगे, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट टेकिंग अ क्यूब, मैं एक क्यूब ले रहा हूँ। अब मैं इसका जब साइज चेक करूंगा तो वो जो साइज होगा वो मीटर्स में होगा, बिकॉज ब्लेंडर मीटर्स पे काम करता है, डायमेंशन। बट हम क्या कर सकते हैं, हम उसके यूनिट्स, आपको ये फोर्थ वाले टैब पे आना है, सीन टैब पे। देन यहाँ पे यूनिट्स होता है, यहाँ पे मेट्रिक में आपको जाके सिर्फ लेंथ को चेंज करनी है मिलीमीटर्स। और प्रोडक्ट डिजाइनिंग में आप हमेशा याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिलीमीटर्स में काम किए वो बहुत इफेक्टिव होता है, बिकॉज मिलीमीटर्स छोटी से छोटी बारीकियां भी ऑब्जर्व करता है। अब मैं जाऊंगा, मैंने क्यूब ले लिया। अब मुझे ये क्यूब का साइज ये तकरीबन एक्स एक्सिस में आई गेस 80, वाई एक्सिस लाइक दिस आई वांट 80, और 80 नहीं, आई गेस 50
चलेगा या 60 भी चलेगा, पर जो हाइट है इसकी वो हाइट मैं कम करूँगा समवेयर अराउंड 80 होगी। बिकॉज आप ये देख सकते हैं ये प्रॉपर स्क्वायर है, बट ये एक तरीके का रेक्टेंगल है, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं। ओके, तो आप भी ये कर सकते हैं। सेकेंड आपको क्या करना है, हम पहले बॉक्स बना लेंगे एंड देन हम उसके बाद पोर्टल बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ताकि आपको भी इजी हो। ठीक है, अब मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ से वर्टिकल स्प्लिट करूँगा। अब इसको मैं कभी भी, आप याद रखिएगा, अगर आपके पास उतना हैवी सिस्टम ना हो तो आप इसको मटेरियल प्रीव्यू मोड में जाइए, कभी भी डायरेक्टली रेंडर व्यू में ना जाइए। सो Z दबा के मटेरियल प्रीव्यू में जाना है, वो आपको एक ईवी की तरह मटेरियल प्रीव्यू देगा जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर लैग नहीं करेगा। सेकेंड, देन आपको यहाँ पे जाना है टेक्सचर्स के अंदर। अब द रीज़न मैंने आपको PNG यूज़ करने कहा था, राइट, द रीज़न यही है कि हमको एक फ्रीडम मिलती है PNG के साथ, लाइक आई कैन चेंज द कलर। अभी ये आई एम जस्ट टेकिंग दिस कलर, ओके, ये थोड़ा सा बेज कलर है, थोड़ा सा क्रीम टोन है, बट अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको ब्लू भी कर सकता हूँ, रेड भी कर सकता हूँ, ये मेरे हाथ में है, मुझे बार बार टेक्सचर्स के साथ खेलना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आपको वाइजली काम करना होगा। तो मैं आपको वो तरीके सिखाऊंगा जो एक इंडस्ट्री फॉर्मेट में यूज़ होते हैं, बिकॉज मैं खुद एक इंडस्ट्री में काम करता हूँ। सो आई नो वेरी वेल कि ये सब चीज़ें आपको कोई जल्दी बताएगा नहीं। अब यहाँ पे जाने के बाद आपको ये डेटा वाली प्रॉपर्टीज पे आना है और यूवी मैप को प्लस करना है। अब आपने प्लस कर लिया, अब हम पहले यूवी मैप सेट करेंगे। तो शिफ्ट ए, आपने यूवी मैप ले लिया, 01 कर दिया। ओके, आप चाहे तो उसको रीनेम दे सकते हैं, बट मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ अनलेस एंटिल उसके अंदर बहुत सारी यूवी मैप्स ना हो। नाउ मैं इसको सेलेक्ट करूँगा टेक्सचर, यहाँ से जो रिपीट है वो रिपीट को आपको क्लिप यूज़ करना है और यूवी मैप को वेक्टर में ज्वाइन करना है। आफ्टर ज्वाइनिंग इट आपको प्रिंसिपल शेडर लेना है। अब मैं प्रिंसिपल शेडर क्यों कह रहा हूँ, ग्लॉसी भी आप ले सकते हैं, बट प्रिंसिपल शेडर आपको रिफ्लेक्टिवनेस को कंट्रोल करने ज़्यादा काम आएगा। सेकेंड शेडर आपको मिक्स शेडर लेना है, कलर को बेस कलर में मिलाना है, BSDF को शेडर में मिलाना है और अल्फा को फैक्टर में कनेक्ट करना है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ताकि ये चीज़ें प्रॉपर वे में काम करें। अब ये चीज़ मैंने कर तो दिया मगर यूवी दिख रही नहीं, यूवी इधर उधर है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यूवी एडिटिंग पे जाऊँगा। तो अब हमें यूवी अनरैपिंग करना है। सो द बेसिक रीज़न, आपको यूवी एडिटर में जाना है, खाली टैब ओपन करना है एंड ये सारी यूवीज को पहले अलग करना है। अब ये अलग क्यों करना है, ताकि जो साइड पे यूवी नहीं है वहाँ पे प्रोजेक्शन मैपिंग ना हो। अब आपको प्रेस 3 करना है और फेस सेलेक्ट मोड पे आना है, प्रेस अनरैप, यू दबा के अनरैप करना है। अब जैसे ही आप अनरैप करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये चीज़ आपको आपके साइज के हिसाब से रखनी है। अभी एज ये मेरे लिए सिर्फ एक मॉकअप था तो मैंने रैंडम साइज दी, बट अगर कोई क्लाइंट का वर्क होता तो डेफिनेटली मुझे क्लाइंट के साइज के हिसाब से काम करना होता। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि साइजिंग पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, बिकॉज साइजिंग बहुत ज़रूरी है इस इंडस्ट्री में। जही सी भी आपने मिस्टेक की एंड वो प्रिंटिंग लाइन में इशू क्रिएट कर सकती है। तो हमने सक्सेसफुली ये सेट कर दिया। अब सेकेंड हमें ये वाले पार्ट पे भी यूवी सेट करना है। तो मैं देन अगेन टैब दबाऊंगा, एडिट मोड पे जाऊंगा, फेस सेलेक्ट मोड, प्रेस यू अनरैप। जैसे ही अनरैप किया ये अनरैप हो गई, बट ये प्रॉपर नहीं है। अब ये आप देख सकते हैं उल्टी है। अब इसको सीधी करने के लिए पहले मैं ए दबाऊंगा, राइट क्लिक मिरर, देन राइट क्लिक मिरर। अब जब मैंने इसको मिरर पे सेट कर दिया तो ये कुछ इस तरह से हो गया। अब मैं इसको खाली सेट करूंगा एंड इसके साइज को थोड़ा इंक्रीज करके प्रॉपर वे में सेट कर दूंगा जहां मैं चाहता हूं कि ये दिखे। अब जैसे मैं ये चाहता हूँ ये नीचे के साइड पे ही दिखे, ये ज़्यादा शो ना हो, बिकॉज प्रोडक्ट का साइड एरिया है। ठीक है, तो हमारे ये एक बॉक्स रेडी हो गया। अब मैं आपको डिटेलिंग भी सिखाऊंगा इस वीडियो में कि ये उन्होंने गैप कैसा किया, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको सिखाऊंगा, बट आप स्किप नहीं किएगा, देखिएगा, ज़रूर आप कुछ सीख के जाएंगे। अब ये जैसे बॉक्स मैंने कर लिया तो मैं इसको
M दबा के प्रेस M और न्यू कलेक्शन में बॉक्स लिख दूंगा। अब मैं इसको हाइड कर दूंगा बिकॉज मुझे इसकी अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। या आप एक काम कर सकते हैं, आपको बॉटल का साइज लेना होगा तो आप उसके लिए पहले उसको अनहाइड कर दे, शिफ्ट A, मैश दबाइए सिलेंडर पे और फिर इसको 64 वर्टिसेस दे दिए। मैं 64 वर्टिसेस प्रीफर करता हूँ, दूसरों का पता नहीं, भाड़ में जाए, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता बिकॉज सबका अपना अपना वे होता है काम करने का। तो आप भी आपका एक प्रॉपर वे ढूंढ सकते हैं काम करने के लिए, एंड डेफिनेटली वो बहुत बहुत ज़रूरी होता है कि आपका एक सूटेबल वे हो काम करने के लिए, तभी आप फ्लुएंट हो पाएंगे ब्लेंडर में एंड वो इफेक्टिवली आप काम कर पाएंगे। ठीक है, अब मुझे ये बॉक्स का साइज, सॉरी बॉटल का साइज मिल गया। अब मैं बॉक्स को हाइड कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि मुझे इसके ऊपर यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनाना है बिकॉज मुझे ये सीन में खाली फ्रंट एंगल ही बनाया है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा एक्स्ट्रा डिटेलिंग देके, और आप भी ना कीजिए तो बेहतर है, अनलेस अनटिल आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो तो। फिर मैं इंसर्ट दूंगा। अब मैं इंसर्ट क्यों दे रहा हूँ मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब हम सेम साइज का एक और मैश लेंगे, सिलेंडर सेम 64 वर्टिसेस। बाय द वे मैं ये हार्डऑप्स बॉक्स कटर यूज कर रहा हूँ तो इसलिए मैं शार्पन कर रहा हूँ, वरना आप यहाँ से राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसके ढक्कन का साइज कह सकते हैं, हमारे यहाँ तो ढक्कन ही कहते हैं, कैप कह सकते हैं आप, कैप का साइज इतना सेलेक्ट कर लूँगा। आप देख सकते हैं इसकी एजिंग थोड़ी कम है, अब वो थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा, साइज को ऊपर करूँगा। अब ये हो गया। अब ये चीज़ के बाद मुझे सेम कलर चाहिए होगा, किसका, बॉक्स का, बॉटल के लिए। तो अब मैं यहाँ पे शेड एडिटर में आऊँगा, प्रिंसिपल BSDF को मैं सेम कॉपी करूँगा। बट जाने से पहले वन थिंग आई फॉरगॉट कि मुझे इसमें पेपर टेक्सचर देना है। अब यहाँ पे तो ज़्यादा है नहीं, विजिबल नहीं है बिकॉज इमेज की क्लैरिटी नहीं है, बट जितना आप रियलिस्टिक प्रोडक्ट की शेडिंग, टेक्सचरिंग और लाइटनिंग करेंगे उतने आपके रेंडर्स ब्यूटीफुल आएंगे। तो पहले मैं नॉइज ले लूँगा, नॉइज टेक्सचर, शिफ्ट A, नॉइज टेक्सचर, देन नोड रेंगुलर एड ऑन, यहाँ से आप प्रेफरेंस से इनेबल कर लीजिएगा। ओके, कंट्रोल T दबाऊंगा, यूवी मैपिंग मोड आ गया। बम्प टेक्सचर यूज करूंगा, बम्प हमें एकदम स्लाइड देना है तो 0.1 बाय 0.1, कलर को आपको हाइट में इंजेक्ट करना है। अब राइट नाउ जो मेरा तरीका है, मैं इसको 1 ही रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे देखना रहता है कि टेक्सचर किस तरीके से काम कर। अब मैं स्केल को थोड़ा बढ़ाता हूँ और यहाँ से जो XYZ की स्केल है उसको मैं 10 कर दूंगा, जिसकी वजह से मुझे एक क्रिस्पी टेक्सचर मिल गया। बट आप देख सकते हैं ये बहुत सिस्टमेटिक लग रहा है और ऐसा सिस्टमेटिक पेपर का टेक्सचर नहीं होता। तो मैं स्केल को अपने मुताबिक करूँगा एंड देन उसकी जो बम्प की जो स्ट्रेंथ है उसको 0.1 बाय 0.1 कर दूंगा। अब ये आपको स्लाइड दिख रहा है तो आप 0.15 बाय 0.15, इससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा वरना वो ओवर टेक्सचर लगेगा, जिसकी वजह से आपके रेंडर्स थोड़े फेक लगेंगे। रियलिस्टिक रेंडर्स क्रिएट करने के लिए आपको बारीकी ये सब चीज़ों की समझना पड़ेगी। अब सेकेंड, ये बॉक्स है तो ये बॉक्स पे डायरेक्टली प्रिंट नहीं होता है, ज़्यादातर क्लाइंट्स इनको एम्बॉस या डीबोस करवाते हैं। तो आप नॉर्मल को नॉर्मल में कनेक्ट कर दीजिए, कलर को हाइट में कनेक्ट कर दीजिए, स्ट्रेंथ को 1 बाय 1 कर दीजिए। अब आपको ये चीज़ यहाँ पे इस वक्त नहीं दिखेगी। जैसे ही मैं इसको रेंडर मोड में लूँगा, सीन वर्ल्ड पे मैंने गया, एक सेकेंड, ओके, इसको थोड़ा सा इन्वर्ट कर दिया और ये हो गया। अब ये एकदम बारीक डिटेल है बट वो रेंडर में आपको दिखेगी जरूर। नाउ सेकेंड, अब हमें क्या करना है, वापस मटेरियल प्रीव्यू पे आना है। ये जो प्रिंसिपल BSDF है, हमें ये कलर चाहिए तो हम C से कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे बॉटल पे आएंगे, हम अगेन इसको हाइड कर देंगे। बॉटल पे आने के बाद हम न्यू मटेरियल देंगे। आप यहाँ से नेमिंग दीजिएगा बॉटल को,
देन हम ये प्रिंसिपल BSDF को डिलीट प्रेस करके डिलीट करेंगे, कंट्रोल V करके पेस्ट कर देंगे, हमको सेम कलर मिल गया। अब सेम तरीका है एज आई टोल्ड यू कि ये जो तरीका है ये आपको हर जगह लगेगा यूवी मैपिंग का, बिकॉज ये सबसे बेसिक और सबसे इजी वे है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ये करते हैं यूट्यूब पे कि वो अलग अलग टेक्सचर्स बनाते हैं खुद एंड देन उसको रिफ्लेक्टिव मटेरियल देते हैं, बट वो हर इंसान नहीं कर सकता और वो अलग टेक्सचर्स बनाने में भी एक अलग आप कह सकते हैं कि थोड़ी मेहनत ज़्यादा लग जाती है और एक बिगिनर वो चीज़ नहीं कर सकता। तो ये मेरे लिए एक सबसे हैंडी तरीका है, एज वेल एज वो तरीके से बेहतर मुझे ये लगता है बिकॉज यहाँ पे मुझे पूरा कंट्रोल मिलता है वो चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। थोड़ा मेस होता है बट वो मेस अच्छा लगता है जब आप इजी वे में कोई चीज़ को कर सको। सिर्फ कुछ नोट्स आपको ऐड करने पड़ते हैं बस, इससे ज़्यादा कोई मेहनत नहीं लगती। अब मैंने यहाँ पे ग्लॉसी यूज़ किया है, बट अगर ये रिफ्लेक्टिव मटेरियल होता, ये ब्लैक की जगह गोल्डन होता तो मैं ऑब्वियसली प्रिंसिपल शेडर यूज़ करता। अब यहाँ पे ये यूवी आ गई, अब मैं इस यूवी के सिर्फ इतने पार्ट को सेलेक्ट करूंगा जितने पार्ट पे मुझे ये टेक्स्ट चाहिए, बाकी को मैं ये साइड पे आऊंगा एंड कंट्रोल आई प्रेस करूंगा और ये सारे यूवी मैप्स को साइड कर दूंगा। देन अगेन कंट्रोल आई इन्वर्ट, एक सेकेंड, ओके वापस से मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अनरैप, अब जैसे ही मैंने इसको अनरैप किया तो मुझे इसको रोटेट करना है, तो मैं RY90, बट ये उल्टा हो गया तो मुझे RY-90 प्रेस करना है, अब जाके ये सीधा सेट होगा। अब जैसे ही मैंने इसको स्केल किया आप देख सकते हैं रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो गए। नाइस। अब आपको इसको भी टेक्सचर देना है तो बॉक्स के कैप को चूज कर लीजिए, प्रेस न्यू। अब मैं प्योर रेफरेंस से कलर्स ले लेता हूं, यस। तो अब हमने प्रिंसिपल शेडर में कलर तो दे दिया, बट प्रॉब्लम ये है कि ये मटेरियल प्लास्टिक होता कैसे है। तो प्लास्टिक जो मटेरियल होता है, या आप फाइबर मटेरियल कह सकते हैं, बट मेनली प्लास्टिक ही यूज होता है, तो उसकी जो रफनेस होती है वो थोड़ा रिफ्लेक्टिव होता है, बट वो एक्चुअल रिफ्लेक्टिव नहीं होता। ऐसा रिफ्लेक्टिव जल्दी आपको प्लास्टिक नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपको 0.2 रफनेस यूज करना ताकि हल्की शाइनीनेस आए। बट ये अभी भी आपको रियलिस्टिक नहीं लगेगा क्योंकि जो एक्चुअल प्लास्टिक होता है उसके अंदर जो स्पेक्युलर होता है वो फुल होता है, यानी जो रिफ्लेक्टिव की ग्लॉसीनेस होती है वो ज्यादा होती है, रिफ्लेक्शन कम होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर आप इसको 0.25 भी कर सकते हैं, बट ये जो आपका स्पेक्युलर है वो आपको 1 रखना है। आप चाहे तो आप एंटी स्टॉप्टिक वैल्यू भी दे सकते हैं, बट वो कोई मीन नहीं करती ये चीज में, ठीक है। बट हम इसके कैप को थोड़ा सा ज्यादा कलर करेंगे ताकि वो थोड़ा अलग लगे। अब इसके बाद हमने टेक्सचरिंग कंप्लीट कर ली, हम राइट क्लिक करके जॉइन एरियाज करेंगे। अब हमारा मेन काम आता है इसको रियलिज्म देना। तो रियलिज्म कैसे देंगे, कोई भी आप ऑब्जेक्ट देख लिए ये आपको इतना शार्प नहीं दिखेगा, तो आपको बारीक से बारीक डिटेलिंग्स करनी है। एज आई टोल्ड यू कि मैं ये चीज क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको वो भी वजह बताऊंगा। तो यही वजह है कि मुझे ये सबको बेवल करना है। अब बेवल करने के लिए मेरे पास एक शॉर्टकट है हार्ड ऑप्स का, बट मैं आपको वो तरीका नहीं दिखाऊंगा क्योंकि सबके पास हार्ड ऑप्स नहीं है। तो बेवल चूज करना है, होल्ड ऑन सेकेंड, इसको पहले कंट्रोल ए दबाइए, ऑल ट्रांसफॉर्मेशन दे दिए, इसकी ओरिजिन को सेंटर कर दीजिए। देन आपको यहाँ पे सिंपली टाइप करना है बेवल। अब आप देख सकते हैं कितना ज्यादा बेवल हो गया, हमको इतना नहीं चाहिए, हमको आई गेस 20, इसको ऊपर कर दीजिए, राइट। आपको 1 विल डू और 0.5 mm चलेगा। अब यहाँ पे सेगमेंट्स को आप 12 कर दीजिए ताकि एक बेहतरीन शार्पनेस आ जाए, ओके। बट मैं चाहूँ तो इसको 1 भी दे सकता हूँ, 1 mm का ठीक है। अब सेकंड जो आपको देना है, जरूरी नहीं है कि आप सेकंड बेवल ऐसे ही दे,
आपको ये बेवल जो है वो आपको मैनुअल देना पड़ेगा। उसका रीजन, कॉज ये जो क्रीज लाइन है मैं सिर्फ इसको बेवल करूंगा, बट अगर मैंने बेवल मॉडिफायर दिया तो वो सबको बेवल करेगा। तो मुझे सिर्फ ये क्रीज लाइन को ही बेवल करना है, तो मैं पहले ऑल ट्रांसफॉर्म दूंगा, देन कंट्रोल बी दबाऊंगा एंड इसको 3-4 सेगमेंट्स दे दूंगा, बस इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कितना रियलिस्टिक लग रहा है ये प्रोडक्ट। ये सेम एजिंग आ गई यहाँ पे, ये बेवल आ गया, अब यहाँ पे ये क्रीजिंग लाइन भी आ गई, इसलिए मैंने ये सेंटर का बनाया था। अब ये चीज तो हो गई, बट इसका क्या, बॉक्स का क्या? तो बॉक्स को भी मैं सेम बेवल दूंगा। अब ये मैं हार्ड ऑप्स यूज कर रहा हूँ, बिकॉज मेरी आदत है यूज करना, बट मैंने आपको बेवल का तरीका बता दिया। अब यहाँ से मैं सेगमेंट्स बढ़ा रहा हूँ बेवल के। अब एक बार बेवल इस तरीके से आ गया तो मैं इसको यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। जैसे मुझे 2 mm का ही बेवल चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, अब मैं पहले इसको अप्लाई करूँगा। अप्लाई करने से पहले इसकी एक कॉपी शिफ्ट डी से दबा के रख लीजिए, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके पास एक्चुअल मैश हो। देन कंट्रोल ए, अप्लाई। अब आपको ये दिख रहा है एरिया, सॉरी आपको बेवल अप्लाई नहीं करना, वेरी 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 सॉरी, आपको बेवल अप्लाई नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको पहले ये वाले जो मैश है इसको पी से सेपरेट कर लेना। अब जैसे ही आपने पी से सेपरेट किया इसको, अब ये एरिया पे बेवल है, राइट? तो आपको चाहे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कीजिए। अब ये वाला जो मैश है इसको आपको सेलेक्ट करना है, अपर पार्ट। ठीक है, एडिट मोड पे जाना है, एक लूप देना है, जस्ट अ सिंगल लूप, और इसको आपको जी से थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करना है। थोड़ा ऊपर की तरफ आपने मूव किया, ठीक है। अब आपको इसको कंट्रोल बी से बेवल दे देना है, ताकि इसका सरफेस स्मूथ हो जाए। बट ये फिर भी रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, क्यों? बिकॉज ये एक प्लेन है, आपको इसके लिए सॉलिडिफाइड देना पड़ेगा ताकि वो प्रॉपरली वर्क कर सके। तो 0.5 mm इज फेयर इनफ। इसको थोड़ा सा छोटा कर देना ताकि जो बेवल के एजेस है उनके बीच आ जाए। एंड अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, बिकॉज मैंने बेवल पहले ही अप्लाई कर दिया, तो आप स्केल कर सकते हैं जेड एक्सिस पे, और इसकी जो कर्वीनेस है इसको बढ़ा सकते हैं। फाइन, अब ये जो हो गया, तो आपको इसको पेरेंट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, देन प्रेस, आई गेस मेरा स्क्रीन कास्ट बंद हो गया, वेरी सॉरी, इट्स वर्किंग, ओके। इसको सेलेक्ट करना है, देन शिफ्ट दबा के नीचे वाले बॉक्स को कंट्रोल पी, पेरेंट। सेम आपको प्रोसीजर, इसको सेलेक्ट करना है, देन सेकेंड वाले को कंट्रोल पी, पेरेंट। अब मैं एक पेड अप एड ऑन यूज कर रहा हूँ जिसकी मैं बात करूंगा, बिकॉज वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज फर्स्ट। अगर आप बिगिनर है एंड आपके पास पैसे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, सो डेफिनेटली आप ब्लेंडर किट का वर्जन प्लीज बाई कीजिए, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जो हमें फ्री तो नहीं कह सकता, बिकॉज यू आर पेइंग समथिंग, बट आपको मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ढूंढना नहीं पड़ता। बिकॉज एक आर्टिस्ट का जो वक्त होता है वो सबसे ज्यादा कीमती होता है, एंड आर्टिस्ट जितनी भी हमारी इंडस्ट्री होती है, यहाँ पे कोई खुद से कुछ नहीं बनाता प्रोडक्ट को छोड़ के, सब चीजें ज्यादातर स्क्रैच से उठाई जाती हैं। तो आप उठा सकते हैं, आप प्रीमियम ले सकते हैं। मेरा डिस्काउंट कोड अगर आप डिस्क्रिप्शन से लेंगे तो आपको 20% ऑफ मिलेगा, ओके। एज वेल एज मेरा जो मैंने कोलैबोरेशन किया था लाइट एड ऑन, जो मेरा लाइट है सबसे फेवरेट, वो है लाइट रेंगुलर एड ऑन। अब मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है उसके ऊपर, एंड मैं बारहा उसे यूज करता हूँ, लाइट रेंगुलर एड ऑन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एड ऑन है, एंड द रीजन मैं चाहूंगा कि आप लोग खरीदिए इसको, वो इसलिए नॉट बिकॉज को कि मैंने इसके साथ कोलैब किया, बट द रीजन इज ये बहुत बहुत इसेंशियल एड ऑन है। ये आपका टाइम बहुत बचाएगा, एज वेल एज आपको डिफ्यूजन ये सब की अगर नॉलेज नहीं है तो आपका वक्त ज़ाया होने से बच जाएगा। अब हमें ये चीज़ को डिज़ाइन करना है। अब मेन पार्ट आता है लाइटनिंग का, तो लाइटनिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि शेडोज नीचे की तरफ पड़ रही है,
ठीक है, तो यहाँ से मतलब है कि एक लाइट ऊपर से आ रही है जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है, जिसकी शेडो थोड़ी सी यहाँ पे पड़ रही है। सेकेंड लाइट ये सोर्स से आ रही है जो रिफ्लेक्ट करके ये साइड पे एंगल पे पड़ रही है, और ये साइड वाली जो लाइट है वो एक फिल लाइट है। अब देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े से शेडोज है, बट ये एरिया बहुत ब्राइट है। तो ये लाइटनिंग टेक्निक है समझने के लिए। अब हमें क्या करना है, पहले एक क्यूब लेने ला है, उसको हम एक्सटेंड करेंगे नीचे तक। सेकेंड जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो कैमरा सेटिंग्स, कॉज अगर आपकी कैमरा सेटिंग्स प्रॉपर नहीं है तो आपके एंगल्स प्रॉपर नहीं है, एंगल्स अगर प्रॉपर नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते, आप रियलिस्टिक रेंडर्स ला ही नहीं सकते। सो डू रिमेम्बर। अब आप ये देख रहे हैं ये थोड़ा शार्प लग रहा है बट ये शार्प है नहीं। अब देख सकते हैं थोड़ा सा बेवल है एज। तो अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा आगे लेना वाई एक्सिस पे, कंट्रोल ए ऑल ट्रांसफॉर्म, फिर बेवल करना। अगर आप कंट्रोल ए ऑल ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे तो बेवल नहीं होगा। ठीक है, अब मुझे एक ऐसा ही थोड़ा सा लंबा रेंडर लेना है। तो मैं पहले प्रोडक्ट को सेंटर पे लाऊंगा, शिफ्ट ए कैमरा, कंट्रोल ऑल्ट 0। जैसे ही आपने प्रेस किया, अब यहाँ पे आपको ये पार्ट थोड़ा दिख रहा है बट मेरे इस एंगल पे नहीं दिख रहा है। तो पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके साइज को इंक्रीज करेंगे हमारे शटर पे। ओके, अब जैसे ये हो गया तो मैं मेनली 100 फोकल लेंथ यूज करता हूँ, 100 mm की। उसका रीजन ये है बिकॉज 100 mm की जो फोकल लेंथ होती है वो थोड़े प्रोडक्ट को स्ट्रेट एंगल पे लेती है, एज वेल एज वो लाइट थोड़ी ज्यादा प्रॉपरली कैप्चर करती है। ये मेरा ओपिनियन है एज पर माई एक्सपीरियंस। अब आप देख सकते हैं कि हमें इस वक्त जो प्रोडक्ट दिख रहा है वो ये एरिया दिख रहा है, राइट, हमारे बॉक्स के पीछे का एरिया, बट रेंडर में नहीं दिख रहा है। ये रेंडर है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए हमें इसको टिल्ट करना है, कैमरे को ऐसे की जगह हमें ऐसा करना है, लाइक दिस। अब आप मैन्युअल करने जाएंगे तो उससे आपकी जो कैमरा लेंथ है वो हिल सकती है। तो यहाँ पे ब्लेंडर ने ऑलरेडी ऑप्शन दिया है, तो हमें शिफ्ट वाई को यूज करना है और नीचे का एंगल यूज करना है, जितना पॉसिबल हो सके कि प्रोडक्ट स्ट्रेट आए और नीचे का एंगल दिखे। एज यू कैन सी कि यहाँ पे थोड़ा सा हमें प्रोडक्ट दिख रहा है, तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए। यस, अब हमारा भी प्रोडक्ट दिख रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट आ रही है, टकरा रही है, सिर्फ वर्ल्ड लाइटिंग है एनेबल। अब मैं पहले इसको थोड़ा सा और मूव कर दूंगा। ओके फाइन, इसको थोड़ा सा और टिल्ट करूंगा ताकि साइड पार्ट दिखे। अब मेरा कैमरा एंगल तो हो गया। बाय द वे, अगर आपने फाइल सेव नहीं की तो सेव कर ली, जैसे मैंने नहीं किया, एंड कई बार ब्लेंडर क्रैश हो जाता है तो पूरी मेहनत बर्बाद। तो कंट्रोल शिफ्ट एस, देन अगली प्रूफ, मैंने सेव कर लिया। अब मैं रेंडर मोड पे जाऊंगा। यहां से ये जो आप देख सकते हैं सेकेंड वाला पैनल आउटपुट का, यहाँ पे जो परसेंटेज है हमेशा इसको 20% पे रखिए, अनलेस अनटिल आप रेंडर ना करें, ताकि आपका जो सिस्टम है वो इतना हैवी ना हो। RX 90 डिग्री मैंने इस प्लेन को दे दिया। ठीक है, अब चाहे तो ब्लू कलर भी यूज कर सकते हैं, अब चाहे तो आप खुद का कलर भी यूज कर सकते हैं, बट मैं शायद से ब्लैक यूज करूंगा, कॉज मेरे हिसाब से ब्लू क्रीम के एकदम कॉन्ट्रास्ट में नहीं है। ओके, अब यहाँ पे होने के बाद हमारा मेन प्रोसेस आता है लाइटनिंग का। लाइटनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज स्किप नहीं कीजिएगा, ये ट्यूटोरियल आई नो थोड़ी लंबी होने वाली है बट नहीं कीजिएगा स्किप। सीन वर्ल्ड को बंद कर दीजिए, स्ट्रेंथ को 0, ताकि आप कोई सी भी लाइट जब यूज करें तो इफेक्टिवली आपको दिखे। अब फर्स्ट लाइट हम डालेंगे ऊपर से, तो मैं राइट क्लिक करूंगा एज आई एम यूजिंग लाइट रेंगुलर एड ऑन, एड लाइट। अब मैं इसको नीचे लाऊंगा, फाइन, और नीचे लाने की जरूरत है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे शेडोज आने लगी, ये वही शेडोज है जो नीचे से आ रही थी।
सो ये कुछ बारीकियां होती हैं जो आपको हर कोई नहीं सिखाएगा, एंड आई वांट यू टू लर्न इट बिकॉज मेरा ये 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड मैंने ये लाइटनिंग के लिए स्पेशली बहुत बहुत स्ट्रगल किया है। अब ये लाइट रेंगुलर एड ऑन क्या करता है, आप देख सकते हैं ये डिफ्यूजर के साथ आता है, बट मुझे ये डिफ्यूजर यूज नहीं करना बिकॉज ये सब जगह लाइट यूज कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है, तो मैं HDRI का ऑप्शन यूज करूंगा एंड मैं स्पॉटलाइट यूज करूंगा। यू कैन सी दिस, हाउ कूल इज इट। सीरियसली मैं IES टेक्सचर्स भी यूज कर सकता हूँ एक सिनेमैटिक लाइटिंग देने के लिए, बट फिलहाल मुझे वो लाइटिंग के रेंडर को समझाना है आपको। तो मैं एक सॉफ्ट बॉक्स यूज करूंगा जिसकी लाइटिंग एकदम परफेक्ट होगी। फॉर मी आई गेस दिस इज द परफेक्ट लाइट बिकॉज ये प्रॉपरली स्प्रेड कर रहा है लाइट को। नाउ मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल करूंगा ताकि शेडोज थोड़ी डार्क आए। ओके, फर्स्ट हमारी लाइटिंग हो गई। सेकेंड आप देख सकते हैं हमारी लाइट आ रही है इस साइड से, तो मैं शिफ्ट D, डुप्लीकेट RY। अब आप देख सकते हैं कि हमारी लाइट आ रही है इस साइड से, राइट। अब यहाँ पे मैं लाइट की पावर को कम कर दूंगा एज फार एज आई गेस 4 और 3। 3 इज फेयर इनफ। और एक रिम लाइट आप चाहे तो दे सकते हैं, या आप प्लेन भी एक यूज कर सकते हैं एज अ रिफ्लेक्टर, ताकि वो थोड़ा सा कवर अप कर ले मार्जिन को। बाय द वे आप रेंडर रीजन को ऑन कर लीजिएगा ताकि सिर्फ आपका ये एरिया ही रेंडर हो। फाइन। अब मैं इसको थोड़ा सा और सिनेमैटिक बनाऊंगा रेंडर को, तो मैं इसको कंप्लीट ब्लैक टेक्सचर दे दूंगा इस ब्लैक वॉल को। फाइन। अब मैं क्या करूंगा, उसमें एक एरिया लाइट डालूंगा, और आप चाहे तो पॉइंट लाइट भी डाल सकते हैं जो कि रेंडर को थोड़ा सा मजेदार और क्रिस्प बनाती है। इसकी रेडियस को थोड़ी सी बड़ी कर लीजिए आप। पैनल को थोड़ा पीछे रखना है ताकि वो जो लाइट है वो प्रॉपरली डिस्पर्स हो सके। अब मैं इसकी पावर के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करूंगा, थोड़ा सा खेलूंगा। ऑब्वियसली आपको खेलना पड़ेगा लाइटिंग सेटअप्स पे। एंड सीरियसली जब आप इस तरीके के रेंडर्स बनाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। और जैसा मैंने वादा किया था, मैं आपको बताऊंगा कि क्लाइंट्स क्यों आपका काम नहीं पसंद करते। उसका रीजन है, टू बी ऑनेस्ट, बारीकियां। जैसे मैंने आपको बताया, ये बारीकी, प्रोडक्ट की बारीकी। जब आप क्लाइंट को ब्लेंडर में फाइल देते हैं PNG में रेंडर करके, तो वो क्रिस्पीनेस होती है, वो क्रिस्पीनेस आपके रेंडर में दिखती है। अब आप ये देख सकते हैं, मैं सिर्फ इतने पार्ट को बताता हूँ, तो आपको ये मेरे बॉक्स का टेक्सचर दिख रहा है। ये जो चीजें होती हैं छोटी बारीकियां, छोटी सी डिटेल्स होती हैं। आप देख सकते हैं हमारा लाइटिंग सेटअप की जो शेडोज है एग्जैक्टली वैसे ही आ रही हैं जैसे इसके अंदर आप देख सकते हैं, राइट। तो ये सब छोटी छोटी बारीकियां होती हैं जो इंसान के काम को बहुत आगे लेके जाती हैं। और जो क्लाइंट्स होते हैं वो सबसे पहले यही सब चीजें देखते हैं, बिकॉज क्लाइंट्स को डिटेलिंग चाहिए, एंड वो डिटेलिंग का ही पैसा देते हैं, वो आपको क्वालिटी का ही देते हैं। अब अगर कोई बिगिनर है वो ये चीज बना, तो आप चार्ज करेंगे $50 $80, बट अगर मैं हूँ और कोई मुझसे ये काम करवाएगा तो मेरे जो चार्जेस है वो चार्जेस है अराउंड $150 to $200 जस्ट फॉर वन रेंडर। एंड सेकेंड जो मुझे सबसे ज्यादा काम आता है, क्लाइंट्स आते हैं, वो है ये मेरा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो इज द बेस्ट की टू गेट क्लाइंट्स, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अगर आपने पोर्टफोलियो नहीं बनाया तो आप बनाइए, क्योंकि अगर आप कई अच्छी जगह पे जॉब इंटरव्यू करेंगे भी तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी, टू बी ऑनेस्ट, अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है। आप देख सकते हैं ये मैंने एक सिंपल रेंडर बनाया, बट डिटेलिंग कितनी है, कैन यू सी दिस। इसके अंदर भी आपको डिटेलिंग मिल जाएगी, डॉट डॉट्स। आप चाहे तो आप खुद चेक कर सकते हैं। ये सारे रेंडर्स मैंने बनाए, ये प्रोडक्ट मॉडलिंग, ये सारे रेंडर्स मैंने बनाए हैं। सो दीज आर फ्यू बेसिक्स जिनकी वजह से क्लाइंट्स आपको पैसे देंगे, एंड उन्हें मजबूर होना पड़ेगा आपकी क्वालिटी देख के पैसे देने के लिए।
मैं आपको एक और रेंडर दिखाता हूँ। ये एक सिंपल रेंडर है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें एक वुडन लेज है और प्रोडक्ट है, बट लाइटनिंग उसको इतना खूबसूरत बना रही है कि वो प्रॉपर विजिबल हो रहा है, हमारा वुड भी विजिबल हो रहा है। अनदर सेकंड रेंडर सिंपल है, कुछ नहीं है, बट आप देख सकते हैं कितना इफेक्टिव है, हमारा प्रोडक्ट हाईलाइट हो रहा है। दिस इज द मेन की। क्लाइंट को बैकग्राउंड नहीं दिखाना है, क्लाइंट को जो दिखाना है वो उसका प्रोडक्ट हाईलाइट करना है। तो हमें मिनिमल से मिनिमल चीजें यूज करनी है प्रोडक्ट डिजाइनिंग की फील्ड में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स, बट प्रोडक्ट डिजाइनिंग की फील्ड में अगर जब तक कि क्लाइंट के रिक्वायरमेंट खुद ना हो कि वो बहुत बड़ी चीजें चाहता है, क्लाइंट ज्यादातर 90% यही चाहते हैं कि मिनिमल से मिनिमल चीजें हो बैकग्राउंड में, उनका प्रोडक्ट हाईलाइट हो। आप देख सकते हैं किस तरीके से बेंड हो रही है लाइट, कितने इफेक्टिवली ब्लेंड हो रही है। ये डायमंड कट दिख रहा है, ये एरिया मैंने फोकस ब्लर कर दिया था तो ये ब्लर दिख रहा है, बट जो प्रोडक्ट है वो कहीं से भी ब्लर नहीं दिख रहा है, वो एक क्रिस्पीनेस आ रही। तो ये बारीकियां होती हैं जो आपको प्रूफ देंगी। सीरियसली जब आप इस फील्ड में काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अब ये मेरी रेंडर सेटिंग्स है, यहाँ पे मैंने पीएनजी अल्फा लिया, राइट। यहाँ पे आना साइकिल्स पे, एजीएक्स के ऊपर आप हाई कॉन्ट्रास्ट यूज किए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और ट्वीकिंग करना चाहूँगा, कॉज मुझे शेडोज थोड़े से डार्क चाहिए बट वो ब्लेंड नहीं हो रहे हैं, तो मैं टॉप लाइट को थोड़ी सी छोटी करूँगा। ओके, नाउ माय रेंडर इज रेडी। अब मैं इसको रेंडर करूंगा, देन मैं इसका पोस्ट प्रोडक्शन फोटोशॉप पे करूंगा। अभी ये ट्यूटोरियल एंड नहीं हुई। और अगर आपको लाइट ट्रायंगुलर एड ऑन परचेज करना है तो आप परचेज कर सकते हैं मेरी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से, जिसपे आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो वो आपको बहुत कम अमाउंट में मिलेगा, बहुत कम अमाउंट में मिलेगा। ओके, तो मैं अब इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ रेंडर को, कॉज ये हार्डली हाफ अ मिनट लेता है एज मेरे पास ग्राफिक कार्ड है। तो अब हमें फाइल एक्सप्लोरर में आना है, अगली प्रूफ रेंडर, इसको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। अब छोटा सा जस्ट काम बाकी है, देन आपका रेंडर रेडी। तो कंट्रोल शिफ्ट ए दबाना है, ठीक है। कैमरा रॉ फिल्टर्स ओपन हो जाएंगे, तो पहले आपको ऑटो पे क्लिक करना है और देखना है कि ऑटो आपको क्या करके दे रहा है। नॉट बैड, अच्छा किया, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक्सपोजर ज़्यादा हो, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा हो और हाइलाइट्स कम हो थोड़ी। ज़्यादा हाइलाइट्स यानी प्रोडक्ट आपको प्रॉपर विजिबल नहीं होगा। शेडोज भी हो, और शेडोज आर द मेन इंपॉर्टेंट रोल। वाइट्स को मैं थोड़ा कम करूँगा, देख सकते हैं ज़्यादा वाइट्स आप बढ़ाएंगे तो आपकी लाइट्स बढ़ेगी। तो वाइट्स को आई गेस हाँ 24 ठीक है। ब्लैक को थोड़ा डिक्रीज और करूँगा, टेक्सचर को बढ़ाऊँगा, जस्ट टेक्सचर। क्रिस्पीनेस के लिए क्लैरिटी भी थोड़ा बढ़ाना है और डिहेज को थोड़ा सा बढ़ाना है, एंड देन अगेन एक्सपोजर को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। बस ये छोटी सी टेक्निक थी जो आपके रेंडर्स को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। आप देख सकते हैं कितनी परफेक्टली लाइट ब्लेंड हुई रिफ्लेक्टिव मटेरियल पे, कॉज कैप जो होता है स्पेक्युलर रिफ्लेक्टिव होता है, सॉरी रिफ्लेक्टिव नहीं कह सकते बट ग्लॉसीनेस होती है, ठीक है। आप टेक्सचर्स देख सकते हैं। अब अगर मेरा क्लाइंट ये काम देखेगा सो डेफिनेटली वो मुझे काम देगा। आप शेडोज देख सकते हैं कितनी एक्यूरेटली आई है, आप देख सकते हैं, खुद कंपेयर कर सकते हैं प्रॉपर शेडोज कैसे आई हैं, ये शेडोज कैसे आई हैं। सो ये कुछ बेसिक टेक्निक्स है जिसकी वजह से आप अर्न कर सकते हैं डॉलर्स में। तो अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद आई है तो मेक श्योर कि आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड डू कमेंट योर फेवरेट पार्ट कि आपको क्या पसंद आया। और अगर आपको टेक्सचरिंग पे अगर प्रॉपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बिलो, मैं वो भी आपके लिए बनाऊंगा। थैंक यू।